पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल की मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत तो पहले जमींदोज हो गई, फिर नदी के तेज बहाव में इमारत बह गई। तो देखते ही देखते इमारत गिर गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीर, जहां पर पलक झपकते ही मकान जमींदोज हो गया। पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी। कुल्लू, मंडी, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी और इस बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल के मंडी जिला की ये तस्वीर। तो लगातार रुक रुक कर जो बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, ये एक बड़ी तबाही की वजह बन रही है। कुल्लू में एक जगह पर बादल फटने की भी खबर है और हिमाचल की मंडी की ये तस्वीर आप देखिए। वहीं कुल्लू जिला के मनाली में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। ब्यास नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी नेशनल हाईवे तक आ गया है। हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप हिमाचल के मनाली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब लगातार जलस्तर भी बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे पर बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मुसीबत लोगों के सामने लगातार आ रही है। वहीं कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आने के बाद यहां पर हालात काफी बिगड़े हुए नजर आए हैं। बादल फटने से पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास के गांव में और मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही मच गई। हालात को देखते हुए मलाणा प्रोजेक्ट के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बादल फटने से अभी तक 7 लोग लापता बताए गए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू की टीम लोगों को निकालने में जुटी हुई है। तो देख सकते हैं ये आप मलाणा घाटी की तस्वीरें, जहां पर मलाणा नाला ओवरफ्लो हो गया और बादल फटने की वजह से ये तमाम मुसीबतें मलाणा घाटी के लोगों को बेयर करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा मलाणा प्रोजेक्ट के सभी गेट अब खोल दिए गए हैं। कुल्लू में ये बादल फटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कुल्लू की मलाणा घाटी, जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ये तबाही मची है। और पिछले साल भी कुल्लू ज़िला में कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिला था। ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में नजर आई और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि नगर निगम की पोल पट्टी सब खुल गई है। प्रदेश की सबसे वीआईपी जगह विधानसभा में भी पानी भर गया। विधानसभा के गेट नंबर 7 से पानी भरना शुरू हुआ और बेसमेंट तक भरता चला गया। विधानसभा में भरे हुए पानी को निकालने के लिए बाल्टी, वाइपर और पंप तक का इस्तेमाल किया गया। कुछ देर की बारिश के बाद पूरा लखनऊ शहर पानी पानी हो गया। विधानसभा, नगर निगम और दूसरे दफ्तर भी पानी से भरे नजर आए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। पूरा शहर हुआ पानी पानी। लखनऊ वासियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उमस भरी गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया था। लखनऊ में बादल जमकर बरसे और इतना बरसे कि शहर की शक्ल ही पूरी तरह बदल गई। सड़कों पर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से सड़कों का नामो निशान नजर ही नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। एक बारिश से ही नगर निगम के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। लखनऊ की सबसे वीआईपी जगह विधानसभा तक में भी पानी ने घुसपैठ कर ली।
यहाँ के कर्मचारी अपनी पैंट को समेटते हुए दिखे, क्योंकि गैलरी से लेकर कमरों तक पानी दाखिल हो चुका था। विधानसभा के गेट नंबर 7 से पानी भरना शुरू हुआ और बेसमेंट तक भरता चला गया। कर्मचारी पानी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करते रहे। पहली बार इतनी लखनऊ में बारिश हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं विधानसभा की आप देख सकते हैं, ये विधानसभा में किस तरीके से विधानसभा का ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर पानी भर गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 नंबर गेट से निकले हैं। ये यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, देखिए कैसे पैंट को, अपनी वर्दी को संभाले हुए हैं। ऑफिसों में पानी, यहाँ ऑफिस खाली हो गए हैं। जो व्यवस्था अधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर जो ये हेल्थ डिस्पेंसरी है ये भी बंद है, यानी कि पानी इस कदर यहाँ पर भरा हुआ है। ये ऑफिसों में, हम ऑफिस की तस्वीरें दिखाएंगे, ये ऑफिस का हाल है। ये विधानसभा का निचला हिस्सा है। ये तमाम जो मशीनें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और ये कुर्सी पानी में है, यानी कि पूरी ये डिस्पेंसरी पानी भर चुका है। इस डिस्पेंसरी में हम कैमरामैन साथी से कहेंगे नीचे पानी दिखाएं। ये पानी की तस्वीरें हैं। ये डिस्पेंसरी में भी पानी भर गया है। विधानसभा के जो निचले स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं उनमें पानी पूरी तरीके से भर चुका है। और ये वो तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा की है। ये पोल खोल रही है कि आखिर किस तरीके से बारिश से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही है। पूरा पानी भरा हुआ है सारे दफ्तरों में, नीचे के जितने भी दफ्तर हैं इनमें बिल्कुल ये पानी आप देखिए। डिस्पेंसरी में ये तस्वीर है विधानसभा की डिस्पेंसरी की, इसमें भी पानी भरा हुआ है। पूरे कुर्सियां खाली हैं, यहाँ से लोग जा चुके हैं। इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए सारे दफ्तर, जितने भी दफ्तर हैं नीचे, ये जयशंकर प्रसाद अनुसचिव मुख्य व्यवस्था अधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं मुख्य भवन के, इनके भी दफ्तर में पानी भर गया है। ये हाल है, यानी कि जो विधानसभा के व्यवस्थापक हैं मुख्य भवन के, सांतन त्यागी जयशंकर प्रसाद, इनके ऑफिस में भी पानी भर गया है। ऑफिस में कोई नहीं है। और ये दफ्तर में मुख्य व्यवस्था अधिकारी की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये मुख्य व्यवस्था अधिकारी की किस तरीके से नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और इनका ऑफिस बंद है, नीचे पानी भरा हुआ है। ये पानी के हालात हैं यहाँ पर। विधानसभा का ये नीचे का हिस्सा है और ये किस तरह सुरक्षा को आप देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मी है। ये किन हालात में बैठे हुए हैं इनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये पैर ऊपर करके किसी तरीके से पानी से बचने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ भी पानी भरा हुआ है, कुछ जीने पे खड़े हुए हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और किस कदर इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जल भराव की समस्या से परेशान है। कई दरअसल कार्यालय हैं यहाँ पर, बड़ी तेजी से अलग काम चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जल भराव है। स्टाफ जो है वो नहीं मौजूद है। वजह यह है कि जल भराव इस तरीके से, हालांकि एक स्टाफ है यहाँ पर, ये जल भराव है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से इस जल भराव को खत्म किया जा सके। और ये आप स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन पानी नीचे भरा हुआ है। ये पानी आप देख सकते हैं। दीवान जी की आप देखिए तस्वीरें, ये पैंट ऊपर, वजह साफ है कि पानी भरा है तो खड़े हैं पानी के बीच में। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा परिसर में पानी भरने से विधायकों और कर्मचारियों को भारी दिक्कत आई। हम दिखाएंगे ये नजारा है, ये किस तरीके से क्या हालात हैं यहाँ पे। जो लोग हैं विधानसभा का ये हालात हैं ये कि किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। क्योंकि लिफ्ट भी, ये लिफ्ट है, लिफ्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और अति विशिष्ट लोगों के लिए है। तो लिफ्ट दरअसल ये अब पानी की वजह से बंद हो गई है। तो ऐसे में अब विधायक जी भी बाहर जा रहे हैं रास्ते से कि किसी तरीके से पानी से बच के निकला जाए। ऐसे में नीचे ये पूरा, इस पूरे हाल में, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है। विधानसभा के मुख्य भवन के निचले हिस्से में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और वाइपर से इस पानी को निकालने की तैयारी चल रही है। पानी को निकाला जा रहा है। पुलिसकर्मी इधर है, खड़े हुए हैं और ये वाइपर चल रहे हैं। ये विधानसभा के हालात हैं। किस तरीके से यहाँ पर बाहर लोग अपने अपने दफ्तरों से आए हैं, बाहर खड़े हुए हैं। उस गैलरी में हम दिखाएंगे कैमरा कि किस तरीके से लोग
जो स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी है, वो किन हालात में है यहाँ पर, क्योंकि जल भराव हो चुका है नीचे विधानसभा के मुख्य भवन में और इसे निकालने की अब व्यवस्था की जा रही है। हालांकि पूरी तरीके से ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, दूसरे गेट से लोग निकल रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे गेट से बाहर जा रहे हैं। ये मोटर पंप लाया गया है, इसकी सहायता से पानी निकालने की तैयारी चल रही है। ये पंप लाया गया है, ये देखिए आप, ये इससे पानी निकाला जा रहा है, इस पंप से, कि किसी तरीके से पानी को बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि सारे जो तैयारी हो सकती है वो अब की जा रही है जलभराव के बाद में। ये यहाँ से पूरा जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, न जनप्रतिनिधि इधर से आ पा रहे हैं। लखनऊ की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। जिस तरह नगर निगम पर पानी की निकासी का दायित्व है, वहाँ भी पानी ने पैठ बना ली। विधायक आवास पर भी पानी जमा है। डीएम दफ्तर समेत हर जगह जल भराव हो गया। डीएम ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया, जिससे कई अहम दस्तावेज पानी की भेंट चढ़ गए। वहीं लखनऊ में मेयर के घर में भी बारिश का पानी घुस गया। मेयर के घर के ठीक सामने सड़क तालाब बनी हुई थी। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हजरतगंज इलाके में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जहां गाड़ियां भी आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है, लहरों को पार करके जाना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में आज हुई बारिश के बाद कमोबेश इसी तरह के नजारे लखनऊ के हर इलाके में हैं। क्या लखनऊ का हजरतगंज, क्या विधानसभा, क्या नगर निगम और क्या मुख्यालयों के अधिकारियों के कमरे, हर जगह पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप सिकंदराबाद चौराहे की देख रहे हैं, जहां पर लगातार पानी की वजह से घुटने भर पानी लगा है। जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी जो पहिए हैं वो आधे से ज्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जो खबरें हैं कि इंदिरा नगर और ताज होटल के आसपास के इलाके में कमर भर पानी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहां से जो गुजर रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो न सिर्फ इस पानी की कशिश को, इस पानी के जो प्रताप को महसूस कर रहे हैं, बल्कि जब बात करते हैं हम विधानसभा की, तो वहां पर भी आज घुटने भर पानी लगा हुआ था। आप साफ तौर से देखें तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी जो है पानी के अंदर से ही होकर गुजर रहे हैं। नगर निगम के बड़े दावे थे, नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उसके उलट जो तमाम अधिकारियों के कमरे हैं, नगर आयुक्त के से लेकर के नगर निगम की मुखिया है, मेयर महोदया, उनके घर के सामने भी खबर है कि पानी लगा हुआ है। इसके बाद शहर में जाम की स्थिति एक बहुत ज्यादा भीषण हो गई है। देखिए, पुलिस के कोई अधिकारी है वो गुजर रहे हैं, वो भी जाम से होकर के गुजर रहे हैं। खासतौर से जो इलाका है पुराने लखनऊ का, कन्वेंशन सेंटर का, बुद्धा पार्क का इलाका है, वहां जबरदस्त जाम की स्थिति लगी हुई है। 2 बजे से जो बारिश हुई थी उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे तक वो जाम नहीं खुल पाया है। तो ऐसे में लबालब भरा हुआ लखनऊ और खासतौर से स्मार्ट सिटी का दावा, वो तमाम जो पोल खोलती हुई खबरें हैं, ये पानी है, वो तमाम लोग भी पोल खोल रही है कि 1-1.5 घंटे की बारिश के बाद शहर के इस तरह के हालात हो गए हैं। जो निचले इलाके हैं उनके हालात के बारे में आप बरबस ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हालात किस तरह के होंगे। ये ऊपरी इलाकों के हालात में बता रहा हूं, क्योंकि लखनऊ का जो ऊपरी इलाका है वहां इस तरह से पानी भरा है। तो पुराने लखनऊ और तमाम जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहां पर हालात किस तरह के होंगे उसको बदस्तूर समझा जा सकता है। लखनऊ का गोमती नगर इलाका पानी में डूबा दिखा। चारों ओर बस पानी ही पानी था, जो बताने के लिए ही काफी है कि कितनी जबरदस्त बारिश हुई थी। लखनऊ में बारिश से पहले गर्मी और उमस इम्तिहान ले रही थी, तो अब मूसलाधार बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों तक पानी की घुसपैठ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा में भी बारिश ने तांडव मचाया है, जिससे जागेश्वर इलाके में खासी तबाही हुई। जागेश्वर मंदिर के पास नाला उफान पर आ गया और नाले का पानी कई दुकानों में घुस गया है। नाला उफान पर आने से डरा देने वाले हालात हो गए थे। हालात ये थे कि सड़क पर पानी आने लगा और दुकानों में भी पानी घुस गया। वहीं अल्मोड़ा के कई अन्य इलाकों में भी बारिश से तबाही हुई। बाड़े छीना, धौल छीना रोड बंद हो गई है। मूसलाधार बारिश के बाद नाले सड़कों पर आ गए हैं। हाईवे पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया है।
अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौखुटिया में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जागेश्वर में कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदार परेशान हैं। लगातार बारिश के चलते हालात खराब हो चुके हैं। और अगली खबर हरिद्वार से, यहां पर बारिश के बाद बरसाती नदी में पानी आ गया। सूखी नदी में खड़ा कांवड़ियों का ट्रक बह गया। ट्रक बहने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कोई कांवड़िया इसमें हताहत नहीं हुआ है। खड़चड़ी के पास ट्रक फंस गया। करीब महीने भर पहले भी यहां पर 9 गाड़ियां बह गई थीं। आज ट्रक बह गया। देर शाम भारी बारिश हुई, नदी नाले उफान पर आ गए हैं और उसके बाद की ही ये तस्वीर देखने को मिली है। ये लोग नहीं मानते। अब देखो हरिद्वार का नाम बदनाम करा जाता है। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। और अगली खबर हल्द्वानी से, यहां पर काला ढूंगी के नाले में कार बह गई। कार सवार 2 युवक हालांकि बाल बाल बच गए। पहाड़ों में बारिश के बाद नाले उफान पर हैं और काला ढूंगी पुलिस मौके पर पहुंची। बारिश के बाद हालात लगातार खराब दिख रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते रामनगर के मोहान के पास पनाली नाला उफान पर आ गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद नाला रोड से ही बहने लगा, जिसके बाद रामनगर से सल्ट और धुमाकोट के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थिति ऐसी बन गई कि एक बस वाले से ऐसा दुस्साहस दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। इस बस वाले ने उफनते नाले में बस उतार दी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी, बस वहां पर सकुशल निकल गई, लेकिन ऐसे नालों को पार करने में कभी कोई हादसा हो सकता है। रौद्र रूप, पराली का रौद्र रूप। डंपर वाला कहाँ जाएगा इसमें? रौद्र रूप, पराली का रौद्र रूप। पिथौरागढ़ के गोरीपार इलाके में जमकर बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते यहां पर बड़े बड़े झरने बहने लगे हैं। ये वीडियो बसंत कोट का है, जहां पर ऊंची चोटी से तांडव मचाता झरना बह रहा है। झरने का बहाव इतना तेज है कि नीचे मौजूद रोड को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बेहद डरा देने वाला ये वीडियो आप भी देखिए। ये है बसंत कोट गोरीपार मोटर मार्ग। ये देखिए, देखिएगा ये। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में शाम होते ही गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा और गंगा पूरी तरह से उफान पर नजर आई, जिससे गंगोत्री धाम में पुरोहित एक बार फिर दहशत में देखे गए। गंगा नदी के तेज बहाव में मिट्टी, पेड़, पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिन में जिस तरह से हलचल ऊपरी क्षेत्र में देखी गई, उससे दहशत में गंगोत्री धाम में रहने वाले पुरोहित, व्यापारी, साधु संत दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरी तरह से उफान पर दिखी गंगा नदी। गंगा नदी का ये रौद्र रूप आप उत्तरकाशी का देख रहे हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया और इसी के चलते आसपास के इलाकों में भय का माहौल देखा गया, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर जब भी बढ़ता है तो आसपास के इलाके में इसका असर देखा जाता है। चलिए मथुरा की बात करते हैं। बारिश ने यहां पर भी लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर रोड पर भी जलभराव हो गया है। साथ ही प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल के सामने भी जलभराव होने से भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बांके बिहारी मंदिर के पास भी पानी भरा हुआ नजर आया। मथुरा में भी झमाझम बारिश हुई है।
जालौन में खेलते समय तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मामला कदौरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान वो तालाब के पास गया और गिर गया। आगरा में तालाब में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का बताया गया। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।